पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक ये जारी रहेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर अपोजिशन जमाते हुकूमत को घेरने की कोशिश करेंगे। ख्याल है कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब से बजट इजलास का आगाज 31 जनवरी को हुआ था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार मंत्री रंजीता इस वक्त जुड़े हैं। रंजीता, पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है। कितनी मुश्किल होगी सरकार की, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है और अपोजिशन लगातार एहतजाज कर रहा है, तो कितना मुश्किल होगा पार्लियामेंट का ये सेशन? आजम, देखिए, बजट सत्र का दूसरा भाग आज से शुरू हो रहा है। 1 महीने तक संसद का कार्यकाल चलना है। 8 मार्च से 8 अप्रैल तक की तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन अगर संसद सत्र की बात की जाए, क्योंकि बजट को लेकर चर्चा होनी है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्दों को संसद पर लाने की कोशिश करेगी। कल कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक भी बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की और राज्यसभा लोकसभा के तमाम वरिष्ठ नेता जो थे वो इसमें शामिल थे। कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि किसान कानून के अलावा जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, जिस वजह से जो गृहिणियां हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो संसद में दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ एकजुटता के साथ सरकार का विरोध करे। वहीं दूसरी तरफ अगर तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने अपनी तरफ से नोटिस दिया है, ये कहकर कि इस बार संसद का सत्र स्थगित होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि 5 राज्यों के जो चुनाव है उसको देखते हुए स्थगित किया जाए संसद का ये सत्र। तो तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से सरकार को घेरने, या यूं कहें कि उनको ये लग रहा है कि ये सत्र कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव के कारण थोड़ा फीका रहेगा, क्योंकि जो सांसद और नेता है वो अपने अपने राज्यों में रहेंगे। मैदान में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता इस तमाम जानकारी के लिए।